कितने लड़के लड़कियों को यहाँ पे लगता है कि इंसान की फिटनेस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो कौन है वो? पिछले माइक दे दीजिए। यस, क्या नाम है आपका? गिन्नी। गिनी? या ये आजकल भैया गिनियों का ही जमाना है। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। तो क्या क्या है आपका विचार? सर, नेचर अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अगर वो फिट रहेगा तो शादी के बाद वो शायद अगर हम मोटे हो जाए तो हमें छोड़ के वो किसी फिट लड़की को देखने लगेगा। स्वभाव अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर अच्छे स्वभाव वाला आदमी अगर फिट भी है तो वो भी तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्वभाव वाले को ढूंढो, उसके बाद उसको फिट कर लो और उसके बाद वैसा? खिला पिला के रखो। नहीं, अगर हमें नेचर चाहिए तो उसे फिट करने की क्या जरूरत है? वाह, सारी गिन्नी इतनी समझदार क्यों होती हैं? चलो, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। इनको भी माइक दे दीजिए। कितने अदब से इंटरव्यू लिए तूने इसकी। हेलो कपिल सर, Hello. मेरा नाम स्लावी है। ओके। तो मेरा ये मानना है कि फिटनेस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी। बंदे का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपने लाइफ पार्टनर को अगर चूज करती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि मैं जो कहूँ वो सुने और वो करे। और वो मुझे तो हर लड़की चाहती है, वो हर बीवी चाहती है कि मैं जो कहीं वो हमारी सुनती कहाँ है आप? वो तो आदमी का स्वभाव ना भी अच्छा हो ना, उसको सुनना ही पड़ेगा। इसके अंदर से लिए भले ही तो- चिढ़ा हुआ वो। इसके लिए तो हमें ऐसे लड़के चाहिए जिसका नेचर बहुत अच्छा हो और जो हमें चाहिए वो हमें दे सके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, लड़कियों का पत्नियों का तो घर में चलता ही है कि मेरा ही चले। आपने Right. भी तो अभी एक्सपीरियंस किया ही होगा इतने दिनों। सही है भैया, ये सही बात बोल गई वो। तो लड़का गोलू मोलू होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कपिल सर। हेलो सर, वैसे how are जो you? बस बढ़िया एकदम। आप क्या नाम है आपका? हितेश। हितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं? हाँ सर, जैसा मैडम ने कहा जी। कि नेचर इम्पोर्टेंट है और बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब शो के लिए ही है। इसके बाहर जाके सब चेंज हो जाएगा। क्या? सर 4 साल से इंजीनियरिंग की है, ट्राई कर रहा हूँ, एक लड़की नहीं बटी। ओ गुरु, मुझे तो तू बड़ा जला हुआ आशिक लग रहा है। दिल की बात कह दी सब आपने। तो आपने वैसे प्रपोजल भेजा किसी को? हुआ है सर। तो फिर क्या बोली वो लड़की? कुछ हुआ नहीं आगे। आप क्या चाहते? जैसे सर मैडम को पूछिए ना, उनको चलेगा क्या गोलू मोलू? स्लैवी, आज अगर डिबेट हुई है, नेचर तो लड़के का बड़ा अच्छा है, हंसी मजाक कर रहा है, सारी ऑडियंस का मेला लूट लिया इसने। आप अगर कहें तो मेरी जेब में रिंग है, अगर आपकी इजाजत हो। मैंने इतना गोलू मोलू नहीं कहा। और जिस तरह से आपने मांग की थी है पूरा गोलू मोलू। मुझे इतना भी नहीं चाहिए। पिताजी भी है साथ में, बोलो आगे बात बढ़ा ले हुए। नमस्कार। आप तो बहुत चालू हैं, बहुत फास्ट हैं आप। 2 मिनट बात तो करने दो। हाँ जी जी, स्लैवी कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन वो मुझे अभी सूट नहीं लग रहा है। इतना भी गोलू मोलू नहीं कहा था मैंने। सर शो के बाहर कहा था, शो के अंदर ही चेंज हो गया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम लड़के होते हैं भोले। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और लड़के थोड़े से पैदल होते हैं, इमोशनल होते हैं? स्लैवी, पहले आपसे ही पूछ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत समझदार हो जाती, जल्दी समझदार हो जाती Yes, और लड़कों sure. को अकल आने में तकरीबन काफी टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। माइक आगे दे दीजिए। हेलो सिद्धि सर, हेलो कपिल सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बिग Thank you, ma'am. कांग्रेचुलेशंस Thank टू you so यू much. एंड विनी मैम। थैंक यू। मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि आप दोनों का लाइफ बहुत हेल्दी, Thank you. बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, मैं हेल्थ के ऊपर कुछ जी प्लीज बोलना प्लीज चाह मैम। रही हूँ। मेरा मानना है कि नेचर भी जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा हेल्थ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही फर्स्ट कहा ऑफ ऑल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं हेल्थ से सफ़र कर रही हूँ।
अच्छा जी। सिंस 2 years से आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट स्टेज। 2 साल से? यस सर। डायग्नोज कभी हुआ है? 2 साल से, 2 साल पहले? 2 साल पहले हुआ और लास्ट स्टेज है मेरा, और मैंने सिर्फ 2-3 मंथ्स इग्नोर किया। तो मैं ये मानती हूँ कि कभी भी किसी को 1% भी लगे कि ऐसा हेल्थ इशू है तो उनको हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और अपने हेल्थ का सबसे पहले केयर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं आपसे भी नाराज़ हूँ। क्यों? सर इसलिए क्योंकि जब मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ, मेरी 3 मंथ्स की डॉटर थी और आपका शो बंद हो गया था। मैं आपका शो देखकर जीती थी सर। मेरे अंदर वो विल पावर आता था और एवरी डे मैं रिपीट देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठीक हो रही हूँ मेरी डॉटर के लिए, और मुझे बहुत उससे विल पावर मिला। जब आपका शो बंद हुआ तो मुझे ऐसा लगा सर कि मेरा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है। उस सर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, जिनके वजह से मैं हंस रही थी, एटलीस्ट मैं उस टाइम मैडम में। आज से आपका सपोर्ट सिस्टम भी आ गया और आप अच्छी भी हो Yes, जाएंगी, sir. गारंटी और है मेरी। मुझे यस सर 100%। मैं जैसे ही आपका शो स्टार्ट हुआ सर, मैं इतनी खुश हुई, और रात को मैं 2:30 बजे जैसे मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, 2:30 बजे मैं ऑन द वे आई हूँ और मैं खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर, फिर भी मैं अभी तक सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आपको टच थैंक यू करने सो के मच फॉर लिए। कमिंग। अभी आप कैसी हैं? अभी ठीक है? नॉट टू गुड, पर सर मुझे आपसे मिलके और आपको देख के ऐसा फील हो रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आई एम डेम श्योर। थैंक यू। और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको पता है, मतलब कोई अगर आपको देख के कोई बोल नहीं सकता है, कोई आपको देख के बोल नहीं सकता कि आप ठीक नहीं है। और वैसे ये बोला भी मत करें कि आप ठीक नहीं है। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और गॉड ब्लेस यू। आप अपना ध्यान रखें। आप अभी कंफर्टेबल हैं? आपको इधर बैठना है कि आपको रेस्ट करना है? बताइए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज बैठिए। और गॉड ब्लेस यू। आप अच्छी हो जाएंगी पक्का। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और ये बात कभी नहीं बोली लास्ट स्टेज कोई नहीं होती है। आप बोलिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मैं उसको क्योर कर रही हूँ, और यू विल बी फाइन सून। ओके, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। क्लीन साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जो इसमें कास्ट किया गया, मेन हीरो है बच्चन साहब है या धर्म पाजी हैं, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो, आज तक याद है हमें। अच्छा, जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा, जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा, जिन्होंने आधा भी नहीं बोला, सिर्फ गोली खाई, वो भी फेमस। मतलब ये कमाल हुआ था। इसके लिए तो पहले तालियां बनती है। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया। सर, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। हाँ जी? सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं जी। मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी। तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आंख में ज़रूर आते थे। अच्छा जी। तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है। तो उन्होंने कहा, सलीम मियाँ मैं आपको सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने बताइए जी। कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। अरे क्या बात है। एक हमारे घर पे आदमी आता था। अच्छा जी। मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी। तो गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ। अरे गणेश साहब को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही है उसको। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे। अरे चाय लाओ, पानी। गणेश, मैंने
उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी? तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। सब पोल खुल रही है आज तो, सब पोल खुल रही है। सुहेल भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। अरे वो मेरे लिए था वो मेरा वाला था वो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates